तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। आज की इस वीडियो में देखिए हम यहाँ से अपनी एक सीरीज फार्मूला बेसिस की शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम यूथ कंपटीशन फार्मूला चार्ट का रिवीजन करेंगे। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जिनके पास में फार्मूला चार्ट अवेलेबल नहीं है, और जिनके पास है उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यदि आपके पास नहीं है तो आप या तो इसको मंगा लीजिए, और नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक चार्ट लेंगे और उस पर सभी प्रकार के आप फॉर्मूले लिख लेंगे। जैसे कि आपको ये चार्ट है, इस चार्ट पर इस प्रकार के चार्ट को ले लें। तो इस प्रकार के चार्ट को ले करके आप अपने सभी के सभी फॉर्मूले इस चार्ट पर लिख लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में रिवीजन के लिए काम आए। तो चलिए हम यहाँ पर यूथ कंपटीशन के जितने भी हमारे फॉर्मूले दिए हुए हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, तो उनको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप रेगुलर इस सीरीज को कंटिन्यू करते जाइए। लगभग 4-5 वीडियो हम सभी के सभी फॉर्मूले रिवाइज कर देंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने यूथ कंपटीशन फार्मूला चार्ट का रिवीजन। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जो यूथ कंपटीशन का फार्मूला चार्ट है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो वॉल्यूम 1 है, यहाँ पर लिख देते हैं हम पहले फार्मूला चार्ट, फार्मूला वॉल्यूम 1। ठीक है, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो एक एक करके आपको सभी फॉर्मूले आपको कराए जाएंगे, तो आप नोट करते जाइए। आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहला जो फार्मूला दे रखा है वो दे रखा है कूलॉम्ब लॉ का। ठीक है, और हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ध्यान रखेंगे, अपने उसमें नोट्स में डाल लेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहला जो फार्मूला दे रखा है दोस्तों, उसको दे रखा है कूलॉम्ब्स लॉ। अब कूलॉम्ब्स लॉ का जो पहला नियम होता है आप जानते हैं, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा कूलॉम्ब्स का फर्स्ट लॉ। इसमें क्या दे रखा है, इसमें सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला होता है कि जब दो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला दे रखा है। उसमें वो कहा गया कि F इक्वल टू क्या होता है, कूलॉम्ब्स लॉ पहले पूरा लिख लेंगे, उसके बाद में इसका फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू हमारा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला कूलॉम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा दे रखा है कूलॉम्ब्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला। ये किसमें होगा, हमारा न्यूटन में। ठीक है, यहाँ इसका यूनिट ध्यान रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला आपके लिए दे रखा है दोस्तों, इसमें बताया है फील्ड इंटेंसिटी। कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो जितना यूथ कंपटीशन में दे रखा है उतना ही हम आपको इन वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये यूथ कंपटीशन की सीरीज चल रही है। ठीक है, यदि आप कहेंगे तो फॉर्मूला की अलग से 3-4 क्लासों में आपके पूरे इलेक्ट्रिकल के फॉर्मूले आपको रिवाइज करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले तो इसको देखेंगे किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं हम ई से। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका, पहला फॉर्मूला होता है F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन पर कूलॉम्ब। दूसरा फॉर्मूला जब F की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू Q/R स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका यूनिट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बार बार एग्जामिनर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट है, न्यूटन पर कूलॉम्ब। दो फॉर्मूले हैं, दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला फॉर्मूला आपका F/Q हो गया। ठीक है, यहीं से इसकी अगर F की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला दूसरा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू Q/R स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। अगला फॉर्मूला आपके लिए दिया गया है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी।
दोस्तों अगला जो फॉर्मूला आपके लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फॉर्मूले जितने हैं, ये फॉर्मूला की सीरीज है, वो सभी हम कवर कराने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि आपका सिविल और ARO और असिस्टेंट अकाउंट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, 10 दिन पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, इसीलिए ये फार्मूला की आपको जो है पूरी सीरीज चलाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमने बताया कितने फार्मूले होते हैं। सबसे पहले तो आप इसको देखो कितने किससे शो करते हैं, डी से शो करते हैं। पहला फार्मूला हो जाएगा इसका चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। हर क्वांटिटी का आपको यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर डायरेक्टली हर एग्जाम में एक आपको यूनिट पूछता है और एक पूछता है सिंबल किससे शो करते हैं। कभी म्यू पूछ लेता है, कभी एप्सिलॉन पूछ लेता है, कभी रिलेटिव परमिटिविटी पूछ लेता है, कभी परमिबिलिटी पूछ लेता है। तो इन सभी के सिंबल्स और इन सभी के यूनिट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला पहला। दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ पर पढ़े होंगे आप, ε0 εr इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके लिए यूथ कंपटीशन के चार्ट में दे रखे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तो आपको नोट करके यहाँ पर जाने हैं। अगला फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है दोस्तों, अगला बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसके बारे में बताया गया है। देखो इसको सबसे पहले तो इसको शो किससे करते हैं, बी से, ठीक है दोस्तों। अगला देखना है यहाँ पर इसका फॉर्मूला पहला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो आपका पर यूनिट चार्ज में जो वर्क करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे W/Q को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं दोस्तों। इसका यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला इसी के बराबर में जब हम वर्क की यहाँ पर पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 εr इंटू Q/R। यहाँ पर एक डिफरेंस ये है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कि यहाँ पर ओनली R है। ध्यान में रखेंगे जो पोटेंशियल होता है वो रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओनली रेडियस के। ये स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसका यहाँ पर यूनिट होता है जूल पर कूलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्ट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। इनको आपने नोट कर लिया होगा। अब अच्छे से हम इसके नेक्स्ट फार्मूलों की तरफ चलते हैं। हर चीज़ की यूनिट आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, PG, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हम PG। तो PG के बारे में यहाँ पर चलेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। इन सभी के हिंदी में नाम आपको ध्यान में रखेंगे। क्या है, विद्युत, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और ये है इंटेंसिटी। अब है हमारा इलेक्ट्रिक विभव प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर PG इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन लेंथ। कहीं पर ये L लिखा हुआ आता है, कहीं पर R लिखा हुआ आता है। तो यूथ कंपटीशन ने इसको जो है R लिखा है, तो हम R यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। PG इज इक्वल टू dV/dr।
यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ई इज इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dr। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपको ये देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ एडवांस में अगर आपको मैं बताऊं, यूथ कंपटीशन में के चार्ट में नहीं दे रखा है। अब ई की वैल्यू माइनस dV अपॉन dr, इसका यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। तो इसके दो यूनिट हो जाते हैं, न्यूटन पर कूलाम। तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा? F अपॉन Q हो जाएगा। अब इसके दो फॉर्मूले हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, न्यूटन पर कूलाम और साथ ही साथ वोल्ट पर मीटर। तो एग्जामिनर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दिएगा B अपॉन वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलाम, इस प्रकार आपको दे सकता है। तो आप कुछ एडवांस में अगर पढ़ें तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम रिलेटिव परमिटिविटी और जो हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे, पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन किस किस में आपको बताना है? देखो यहाँ पर बताना है रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है दोस्तों। इसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन बराबर आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर। ध्यान रखना दोस्तों, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। आपको एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल दे सकता है, रिलेटिव परमिटिविटी को किससे शो करते हैं? तो एप्सिलॉन आर से। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है दोस्तों 1 होती है। किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रख करके जाना है कि एयर और वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और एप्सिलॉन 0, देखो इसका यूनिट ध्यान में रखेंगे, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है इसकी जो यूनिट होती है फैरड पर मीटर होती है। क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर यूनिट लिख लेंगे आप, फैरड पर मीटर। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, ये फैरड पर मीटर क्या है? इसकी यूनिट है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8.854 गुणा 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। तो ये आपको यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, उसका मान कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 8.854 गुणा 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। और वहीं एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है, 1 होती है। और ये फॉर्मूला आपको पूछ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही अच्छे से मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले कराने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। फॉर्मूले का चार्ट यहाँ पर प्रिपेयर करते रहिए। बहुत ही अच्छे से मैं आपको पूरे फॉर्मूले कराऊंगा। जो यूथ कंपटीशन है उसके बाद में कुछ और अदर फॉर्मूले जो कि मैंने अपने चार्टों में प्रिपेयर कर रखे हैं, उन सभी को मैं आपको कराने वाला हूं। तो यहाँ पर लास्ट तक बने रहिए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ
अदर पॉइंट दे रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सभी के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं यूथ कंपटीशन के फॉर्मूला चार्ट से। लगभग आपको 50 क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर पुटअप कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट हैं दोनों। 50 नंबर से ज़्यादा के आप आंसर कर सकते हैं यदि आपको कंप्लीट यूथ कंपटीशन के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 चार्ट याद हैं तब। तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे अपने पॉइंटों की तरफ आ चुके हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि आपको कहेगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल दे रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ शॉर्ट में चलेंगे, वो किसके बराबर होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं। ये यूथ कंपटीशन के चार्ट में आपको दे रखा है, लिख रखा है। नोट यहाँ पर लिखेंगे, आप नोट करके लिख लीजिए। नोट करके ये पॉइंट डालेंगे। यदि आप शॉर्ट में लिखते हैं तो आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। इसीलिए शॉर्ट में पढ़ना सीखिए। जहाँ तक आपको पढ़ा जाए शॉर्ट में पढ़िए। तो आप ध्यान में रखेंगे, जब एक बार लिख लेंगे कि हाँ हमने ये शॉर्ट में लिखा है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? पीजी यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर, और भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं। क्या पॉइंट दे रखा है? आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोथ क्या होती हैं? बोथ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर या सदिश राशि हैं। क्या है दोस्तों? सदिश राशि हैं। आप ध्यान में, इतना तो आप इंग्लिश जानते होंगे, क्वांटिटी। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा गया है कि जो आपका ई है इसके कितने यूनिट हैं? यूनिट। इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, वैसे ही आपको लिखनी है, नहीं तो बहुत लॉन्ग हिंदी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, फिर याद करने में भी और रिवीजन करने में टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट क्या होंगी? इसकी यूनिट 2 बताई थी हमने। पहली बताई थी दोस्तों आपको न्यूटन पर कूलाम। क्या बताया था? न्यूटन पर कूलाम। दूसरा बताया था वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कहाँ से बनेगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट है। वहीं से क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है तो इसके 2 यूनिट यहाँ पर हो जाते हैं। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछता है। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख रखा है कि आपके कंडक्टिंग गोले में, जो हमारा कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है, कंडक्टिंग गोला होता है, उसमें जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आपका चार्ज है, आपका जो फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स है, उन सब की वैल्यू पूछता है। बताइए इसकी वैल्यू उसके अंदर और सरफेस पे क्या होगी? तो आपका जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट बनी रहती है। क्या बनी रहती है दोस्तों? कांस्टेंट वहाँ पर बनी रहती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कंडक्टिंग गोले में, कंडक्टिंग गोले में इंग्लिश में लिख लेंगे दोस्तों। चलो एक ही में लिख लीजिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगी, बहुत लॉन्ग थ्योरी हो जाएगी। मैं आपको लॉन्ग नहीं कराना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में कराना चाहता हूँ। कंडक्टिंग स्फीयर, ये लिख लीजिए, कंडक्टिंग स्फीयर, इस तरीके से, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर में वोल्टेज होगा, वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसकी वैल्यू जो सरफेस पे होगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ये कोई इस कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। जो बी इनसाइड है, बी इनसाइड, और ये है बी सरफेस। वोल्टेज सरफेस पर वोल्टेज और वोल्टेज इनसाइड, इस तरीके से आपको पूछता है। ये इनसाइड वोल्टेज है और ये इनसाइड पोटेंशियल या सरफेस पोटेंशियल, ये है हमारा सरफेस का पोटेंशियल।
तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी आपको समान होगी। आपको एक न्यूमेरिकल पूछेगा बताइए कि हमारी सरफेस पे वैल्यू तो इतनी है 10 वोल्टेज है, अगर हम इसी को हम अंदर ले जाएं तो वैल्यू कितनी रहेगी, तो हमारी कांस्टेंट बनी रहेगी। जितनी सरफेस पे वैल्यू है पोटेंशियल की उतनी ही उसके अंदर कंडक्टिंग गोले के जाके बनी रहेगी। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहीं पर कुछ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट करें, तो यहीं से पूरा इसी स्फीयर से यहाँ पर आपके 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो फ्लक्स होगा कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वो क्या होगा, जीरो होगा। जब फ्लक्स जीरो होगा तो चार्ज हमारा क्या होगा, जीरो होगा। और चार्ज जीरो है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू हुई कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होगी, जीरो होगी। तो इस सरफेस इसको फिगर को आप याद रख करके आप अपनी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी के पॉइंट दे रखे थे वो मैंने आपको शॉर्ट में करा दिए हैं। पूछा था जो कंडक्टिंग गोला होता है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सरफेस उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, ये कहा है यूथ कंपटीशन चार्ट ने। मींस जो इनसाइड पोटेंशियल होगा वो आउटसाइड पोटेंशियल के बराबर होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगला पॉइंट दिया था कि आपका जो फ्लक्स होता है कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर और चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन सब की वैल्यू क्या होगी, जीरो है, ये बताया गया है और ये होता भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो कि मैंने आपको शॉर्ट में करा दिया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, लिख सकते हैं यहीं से इन कंडक्टिंग स्फीयर फ्लक्स जीरो, चार्ज जीरो और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। ये सब क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर में इन सब की वैल्यू जीरो होती है। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में बताया गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वो कितनी होती है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू, इसको सबसे पहले तो BD से शो करते हैं और इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है म्यू ई। ये आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो BD इक्वल टू म्यू इंटू ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिफ्ट करंट। अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एकदम दाग देगा एग्जामिनर, पूछेगा ड्रिफ्ट करंट के बारे में। तो इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। जो ड्रिफ्ट करंट होती है उसकी वैल्यू होती है NEABD। क्या होती है, NEABD। इस प्रकार यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, E यहाँ पर चार्ज है और A एरिया है, BD यहाँ पर वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखो, हम अगर इसकी वैल्यू म्यू ई रख दें तब भी I की वैल्यू वही रहेगी। तो इस प्रकार भी आपको पूछ सकता है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू BD की वैल्यू रख कर के भी शो कर सकता है। तो आपको वो सब कुछ करके अपने आप जाना है। अगली पूछता है यहाँ पर जो हमारा है करंट डेंसिटी के बारे में पूछता है। तो जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आपको पूछेगा, करंट डेंसिटी के बारे में पूछेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से नोट करना है कि जो करंट डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, जैसे कि हमारी चार्ज डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आप पढ़ के आए थे, क्या पढ़े थे, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर भी करंट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, करंट डेंसिटी मींस करंट पर यूनिट, इसको जे से शो करते हैं दोस्तों। इसका सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट डेंसिटी को जे से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जब हम यहाँ पर एक I की वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा आगे बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने I की वैल्यू रखी NEABD। अब A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, NEVD। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर J की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या ये फॉर्मूले होगा दो करंट डेंसिटी के। यहाँ पर BD की वैल्यू रखेंगे म्यू ई,
तो एन ई म्यू ई, ये क्या है हमारा करंट डेंसिटी की वैल्यू के तीन फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ से आपको और बताया गया है कि जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ई के प्रोपोर्शनल है। जब ई के प्रोपोर्शनल है, इन सभी क्वेश्चनों को, इन सभी को अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में आप भी बंद कर लीजिए, जिससे कि आपका ध्यान कहीं और नहीं जाए। इस प्रकार आप बॉक्स में बंद करेंगे तो ये जो है आपके यहाँ पर करंट डेंसिटी की फॉर्मूले हो गए तीन। करंट डेंसिटी आपको डायरेक्टली पूछेगा किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से आपको ये मिल रहा है। अब जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो J इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, J बराबर हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा सिग्मा E। J बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा E। सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम, आपको एक साथ में स्क्रीनशॉट दिला दूंगा या आप हाथ के हाथ नोट करते हुए जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर J बराबर क्या आया दोस्तों, हमारा J बराबर आ गया सिग्मा E, और सिग्मा को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसको, करंट कंडक्टिविटी। करंट डेंसिटी तो J हम अभी पढ़ के आए हैं, उसका नाम ध्यान में रह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कंडक्टिविटी है दोस्तों ये मटेरियल। तो ये सभी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से नोट करने हैं। ये हमारी सिग्मा, तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, एन ई, और यहाँ पर एन ई म्यू, एन ई म्यू। जब हम सॉल्व कर रहे थे तो ये पॉइंट उसमें दे रखा है कि सिग्मा, आपसे एग्जामिनर पूछेगा कंडक्टिविटी की वैल्यू, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है आप जानते हैं, रो बराबर 1/, कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि उसका व्युत्क्रम होती है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल सिग्मा से, इससे रो से शो करते हैं, क्या रो से शो करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, रो बराबर 1/, सिग्मा। तो इसकी वैल्यू एक और निकल के आ जाएगी, यहाँ पर आपको कट रहा होगा, रो बराबर 1/, सिग्मा की वैल्यू एन ई म्यू। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इन सभी को आप नोट करेंगे। यहाँ से आपको इस चार्ट से, दोनों चार्टों से 50 से ज़्यादा नंबर आपके आने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक वीडियो को, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं तो वहाँ पर जाकर के जुड़ जाएं, क्योंकि मैं सभी प्रकार की PDF, चाहे वो चार्ट हो, कुछ भी हो, आपको वहीं शेयर करता हूँ। जगह जगह शेयर करने में MB थोड़ी खर्च हो जाती है, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। दोस्तों अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट, आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं मटेरियल्स के, वो बताने हैं। उसके बाद में आपको केबल का रेजिस्टेंस बताना है। दोस्तों पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस पे हम चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ मेटल दे रखी हैं और कुछ उनके इम्पोर्टेंट
मेल्टिंग पॉइंट हैं वो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको होने वाले हैं, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपको मेटल दे रखी होगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछेगा। आपने ऑब्जेक्टिव लगाया होगा तो आपको देखने के लिए मिला होगा। तो अब यहाँ पर हम देखो यूथ कंपटीशन में कुछ इम्पोर्टेंट जो मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल का पूछा जाता है उन्हीं का जो है उन्होंने दे रखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी मेटल हैं, 8-10 हैं। आप कुछ डेटाबेस क्वेश्चन है इनको याद करिएगा, थोड़ा ट्रिक के द्वारा याद करिएगा। जैसे कि कुछ हमारा 1500 1498 हो गया तो उसको हम क्या करेंगे 1500 ही मानेंगे कि हाँ इसके समथिंग होगा। एग्जाम में कुछ अंतर से ही पूछा जाता है तो आप अपना आंसर करेक्ट कर सकेंगे। जैसा कि हमारा कॉपर है, सबसे पहले ही इम्पोर्टेंट मेटल इन्होंने दे रखी है। कॉपर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि कॉपर बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, इसीलिए आपसे कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकता है। और ये किस में है, इन डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि आपसे केल्विन में पूछे तो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक ही यूनिट में ध्यान रखेंगे और उसी यूनिट को बेस मानते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमने किस यूनिट में याद करें, या डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में, तो उसी तरीके से आप करेंगे। कॉपर का 1084 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, ठीक है। चार्ट में 1084 डेटा कहीं कहीं बुकों में अलग अलग हो भी सकता है, लेकिन बेस जो है जो बुकों में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में वो 1084 इन्होंने यूथ कंपटीशन चार्ट में है, ठीक है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मैंने सिंबल ले रखे हैं और कुछ उनके नाम भी ले रखे हैं। जैसे ये है Mg, इसका मीन्स है मैग्नीशियम। कॉपर का 1084, मैग्नीशियम का 650, ठीक है। मैग्नीशियम 650 है। जिंक का 419, इसको आप 420 ही रखेंगे, ठीक है, 420। एल्युमिनियम 658.6 यानी कि 660 याद रखेंगे। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 658.6, आप उसको ईजिली याद रखने के लिए 660 रख सकते हैं, 650 कर सकते हैं। टिन कितना है, टिन जिसको इसका है 231.8 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है। और लेड जिसको हम क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सीसा का कितना है, 327.4 डिग्री सेंटीग्रेड। सिल्वर यानी कि चांदी, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चांदी का होता है 961 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रोमियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1850 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलिब्डेनम का यहाँ पर होता है 2622 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टंगस्टन तो आपके लिए क्योंकि फिलामेंट के रूप में यूज की जाती है, तो या इसका केल्विन में पूछेगा या डिग्री सेंटीग्रेड में। बेस इसका 3400 डिग्री सेंटीग्रेड मानता हूँ मैं अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 3390 दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड। चार्ट में कितना, टंगस्टन का 3390 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल हैं आपके लिए, तो इनका आपको मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा। आयरन का 1538 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1540 या 1550 आप मान सकते हैं। कितना, आयरन का 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। कोबाल्ट का 1490 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आप 1500 भी मान सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कितना कम हो सकता है, 1490 इसका डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, समथिंग आप अपना याद रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का डेटा याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा इजी नंबर होंगे तो मैं आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर निकिल का है 1452 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप 1450 अपना याद करने के लिए या इसको रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकता है एग्जाम में, जब आपको डेटाबेस क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तब। तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, आशा करता हूँ। अगली वीडियो में हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस से पढ़ेंगे, उसी में पढ़ेंगे हम डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, और उसी में हम ड्यूअलिटी पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ की। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय हिंद।